बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां भोपाल के गांव में पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया, फिर अवैध मदरसा खड़ा किया गया। आरोप यह कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के मदरसा था और यहां नफरत की पाठशाला चल रही है। सरकारी जमीन पर भाईजान का नफरती मदरसा, अवैध मदरसा, कट्टरपंथ की दुकान बंद। बिलखिरिया गांव में बंगाल मॉडल का क्या काम? भोपाल की बिलखिरिया गांव में पहले तो सरकारी जमीन पर भाईजान कुंडली मारकर बैठ गए, फिर वहां अवैध मदरसा भी बना डाला। ना कोई वैध अनुमति ली गई, ना कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन मदरसा चलने लगा और लाउड स्पीकर से अजान भी दी जाने लगी। बिलखिरिया गांव को बंगाल बनाने की साजिश रची जा रही थी। सरकारी जमीन पर कब्जा करके रातों रात अवैध मदरसा बनाया गया और फिर मदरसे में ऐसी तालीम दी गई कि मुस्लिम बच्चे हिंदू बच्चों से कटने लगे, बातचीत नहीं करते थे। और जब गांव वालों ने यह हालात देखे तो उन्होंने मदरसा के खिलाफ शिकायत कर दी और अब पंचायत के फरमान के बाद, ग्रामीणों की नाराजगी के बाद मदरसे पर ताला लग गया है। सवाल उठे कि आखिर सरकारी जमीन पर नफरती दुकान कैसे चलने लगी, बंगाल वाला मॉडल मध्य प्रदेश में कैसे आ गया, और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत भाईजान का कोई बड़ा प्लान है? सवाल उठे तो उसकी वजह भी समझिए। भोपाल के बिलखिरिया गांव में बड़ी साजिश चल रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि इलियास ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदरसा शुरू कर दिया। मदरसे में बाहर से हाफिज को बुलाया और कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा रहा था। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में नफरत का जहर भरा जाने लगा। ग्रामीणों ने जो कहा है वो चौंकाने वाली बात है। इस मदरसे के जरिए ऐसे कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा था कि भाईजान खुलेआम कहने लगे थे कि 10 साल बाद बिलखिरिया पर उनका राज होगा। ये कौन सी मानसिकता आखिरकार इन जमातों के जरिए अवैध मदरसों में शिक्षा के जरिए परोसी जा रही है? अब इस मदरसे को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये मानसिकता कहीं और फिर से फन फैला रही होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे गांव का माहौल प्रभावित होने लगा। फिर इसकी शिकायत पंचायत में की गई और फिर एक्शन हुआ। ग्राम पंचायत बिलखिरिया ने 7 फरवरी को मदरसा संचालक को नोटिस जारी कर 3 दिन में मदरसा बंद करने का आदेश दिया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि आदेश के बावजूद मदरसा बंद नहीं हुआ, जिसके बाद गाँव में नाराजगी बढ़ती चली गई। ग्रामीणों के मुताबिक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग खुद मदरसे पहुंच गए और उस पर ताला जड़ दिया। मदरसा संचालक का कहना है कि बच्चों की धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसा जरूरी था और आगे इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी। बच्चों को यहाँ तालीम देने का काम किया था आपने शुरू? यहाँ से तालीम देने का सर ये तो 15-20 साल से चल रहा है। अभी कब से बंद कर दिया अब इसको? अभी पंचायत से नोटिस मिला था कि भाई इसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, गांव वालों को कुछ आपत्ति है, तो हमने बंद कर दिया। सूचना दी सचिव ने कि भाई इसे बंद कर दो, हमारी पंचायत में कोई एप्लीकेशन आई है तो हमने बंद कर दिया। ये पूरा विवाद सिर्फ अवैध मदरसा तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीणों का कहना है कि मदरसा गांव के सामाजिक माहौल को भी प्रभावित कर रहा था। इसकी रजिस्ट्री नहीं थी, इसकी तो परमिशन नहीं हो पाई और बिना परमिशन के चल रहा था। ग्रामीणों ने ऐतराज जता दिया। अब इस पर क्या गेट बंद हो गया है, क्लोज टैग लग गया है। कह रहे हैं कि मदरसा तो चालू होना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, नहीं तो दीनी तालीम कैसे मिलेगी। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।